बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अलगनी गारमेंट फैक्ट्री है, उसका जो 31 मार्च 2022 को आपने CGS जो है वो तैयार करना है। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं जिसका आप बना रहे हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये फॉर्मेट पहले मैंने टाइप कर लिया ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना बने। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है वो है 19,500, वो हम इधर आउटर कॉलम में लिखेंगे 19,500। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड परचेजेस करते हैं। परचेजेस की जो अमाउंट है वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1,50,000, मीन्स के 1,50,000, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आगे लिखा हुआ है परचेजेज रिटर्न एंड अलाउंसेज, और उसकी अमाउंट दी होगी क्वेश्चन के अंदर 3,000। कितनी दी होगी? 3,000। अगर हम 1,50,000 में से 3,000 लेस करते हैं, 1,50,000 माइनस 3,000, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,47,000। उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे 1,47,000। अब 1,47,000 की जो अमाउंट है उसको हम क्वेश्चन के अंदर ऐड करते हैं प्लस 19,500। ठीक है, उसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं जो सम आता है उसे कहते हैं 1,66,500। इधर हम लिखते हैं 1,66,500। ठीक है, ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है इसे हम कहते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर एंडिंग मटेरियल क्या दिया हुआ है। जहाँ पर ओपनिंग मटेरियल की कॉस्ट दी हुई थी 19,500, उसके सामने 31 मार्च की हेडिंग है, उसमें दिए हुआ है 28,500, 28,500। ये कॉस्ट दी हुई है 28,500 की। इसको हम लेस करेंगे 1,66,500 में से, 28,500 को उसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,38,000, 1,38,000। ठीक है, ये जो हमारे पास कॉस्ट आती है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब हमने आगे देखना है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन के अंदर कुछ बुक्स के अंदर ये 8,500 है, लेकिन ये जो एक्चुअल कास्ट है इसे हम कहते हैं 58,500, यहाँ पर मिस प्रिंट हुई है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान से लिखनी है। ये है 58,500। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे 1,38,000 में तो सम आ जाएगा आपका 1,96,500। ठीक है, जो आपके पास प्राइम कॉस्ट आएगी उसे आप कहेंगे 1,96,500। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, मीन्स के अफवाज। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड अफवाज आपको नहीं दी हुई है, जो परसेंटेज में होते हैं या जो जिनकी अमाउंट आपको निकाल कर दी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल अफवाज दी हुई है, ये डिफरेंट नेम से लिखे होंगे। ठीक है, अब मैंने ये पहले वो आपने लिख ली हैं क्वेश्चन के अंदर से, देखते पावर हीट एंड लाइट, उसकी हम अमाउंट इधर क्या करते हैं इनर कॉलम में लिखते हैं। पावर हीट एंड लाइट की जो अमाउंट है वो है क्वेश्चन के अंदर 9,600। कितनी है? 9,600। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की जो अमाउंट है वो है 4,900। कितनी है? 4,900। और तीसरे नंबर पर जो अफवाज है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसकी कॉस्ट है 9,000। ठीक है, और टूल एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट दी हुई है वो है 4,600। कितनी है? 4,600। और उसके बाद जो हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो है 900, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद क्या है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है वो है 500। कितनी है? 500। और मिसकेलियंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास है 700। कितनी है? 700। इन सब को हम आप क्या करेंगे ऐड करेंगे और ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। हम ये कर लेते हैं 9,600 प्लस 4,900 प्लस 9,000 प्लस 4,600 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 700।
ये हमारे पास जो एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं, 9600 प्लस 4900 प्लस 9000 प्लस 4600 प्लस 900 प्लस 500 और प्लस 700। ये हमारे पास ये कॉस्ट आती है 30,200, मीन के 30,200। इसको अब हमने ऐड करना है, ये जो हमने पहले निकाली थी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 1,96,500, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1,96,500 में अफवाज कास्ट। तो ये हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई है 2,26,700, ठीक है। 2,26,700 ये जो कॉस्ट आई है इसे हम क्या कहते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद हमने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है। जहाँ पर ये मटेरियल की कॉस्ट है उसी की बिल्कुल नीचे है फर्स्ट मार्क की आप अगर अमाउंट पढ़ें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपको दिया हुआ है 18,000। कितना दिया हुआ है 18,000। 18,000 को अगर हम ऐड करते हैं 2,26,700 के अंदर 18,000, ये हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 2,44,700, ठीक है। इसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर। अब हम देखते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की जो आपके पास कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 24,000। कितनी दी हुई है 24,000। इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर की जो कॉस्ट है 2,44,700, उसमें से 24,000 को लेस करें तो हमारे पास आ जाता है ये 2,20,700। 2,20,700 ऐसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अब यहाँ से इसकी ये कर लेते हैं। अब 2,20,700 हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। इसमें अब दो चीज़ें रह गई, फिनिश गुड। अब हम देखते हैं ओपनिंग फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी दी हुई है। तो जहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था उसी के बिल्कुल नीचे कॉस्ट है 87,000। 87,000 को हम ऐड करेंगे 2,20,000 में, ये हमारे पास आ जाएगा 3,07,700। कितना आ जाएगा 3,07,700। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। और आगे हम देखते हैं एंडिंग फिनिश गुड। एंडिंग फिनिश गुड क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई हैं 84,000। कितनी दी हुई हैं 84,000। वो हम लेस करते हैं 3,07,700 में से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 2,23,700। कितनी आ जाती है 2,23,700। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो अफवाज की कास्ट थी वो ना तो परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई थी और ना अफवाज की कास्ट डायरेक्ट निकाल कर दी हुई थी, लेट्स सपोज 50,000, 70,000 या 60,000। तो जिस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में अफवाज नहीं दी होंगे या एक्चुअल उसकी जो कॉस्ट अप्लाइड वो नहीं दी होगी, तो उस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल अफवाज दिए होंगे, वो क्वेश्चन के अंदर आपने देखने पड़ेंगे, ठीक है, कौन सी कॉस्ट होती कहाँ पर दी हुई है। वो डिफरेंट नेम से आते हैं, जैसे पावर, हीट एंड लाइट है, डिप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, टूल एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट लेबर है, फायर इंश्योरेंस है, मिसकीनियंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये आप अलहदा पेज पर लिख के आप याद कर लें, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर ही ट्रीटमेंट होगी। और दूसरे एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन के अंदर एक तो एक्चुअल अफवाज भी दी हुई हैं और क्या दिया हुआ है अप्लाइड अफवाज भी दिए होंगे परसेंटेज में या एक्चुअल निकाल के, तो जो अप्लाइड अफवाज होंगे परसेंटेज में वो यहाँ पर आएंगे और ये जो एक्चुअल अफवाज होंगे इनकी अलहदा सेपरेट ट्रीटमेंट होगी। वो आगे क्वेश्चन आएगा अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 क्वेश्चन रिपीट है, वो हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके अंदर वो अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओपनिंग मटेरियल कास्ट थी वो हमने लिखी, फिर उसके अंदर ऐड परचेजेस किया और लेस रिटर्न करके 1,47,000 आया, उसको हम ऐड किया तो 1,66,500।
फिर एंडिंग मटेरियल की कॉस्ट लेस की तो हमारे पास 1,38,000 आ गया। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज। उसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ऐड की तो हमारे पास आ गया 1,96,500। उसके अंदर हमने एक्चुअल अफवाज की जो कास्ट थी वो ऐड की तो कितनी थी 30,200। तो वो आ गया हमारे पास 2,26,700 TMC मीन की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। उसके अंदर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड किए 18,000 का तो हमारे पास अमाउंट आ गया 2,44,700। उसके अंदर हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस किया 24,000 का तो हमारे पास 2,20,700 अमाउंट आ गए। उसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। उसके अंदर हमने ओपनिंग फिनिश गुड ऐड की 87,000 की 3,07,700 कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। और एंड पर हमने एंडिंग फिनिश गुड 84,000 की लेस की तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 2,23,700। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है जो हमने बनानी है जिसे आप कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। वो हम अब बनाते हैं। उसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं, ऐसे ही मैं आपको रैंडमली इसके चीज़ें लिख कर दे देता हूँ तो आपने वहाँ पर नीट कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का नाम आता है जो आप जिसकी बना रहे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं अलगनी गारमेंट्स। अलगनी गारमेंट्स लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, आगे जो भी आप जिस साल की बना रहे हैं। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले जो फ्रंट बल्कि यहाँ से हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसके एक हम इनर कॉलम बना लेते हैं और एक बना लेते हैं आउटर कॉलम। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसकी अमाउंट दी हुई है 5,25,000। कितनी दी हुई है? 5,25,000। इसमें से हम क्या करते हैं? लेस करते होते हैं CGS। क्या करते होते हैं? CGS मीन के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो मैं अभी हमने क्वेश्चन के अंदर निकाली है, वो है 2,23,700। कितनी है? 2,23,700। ये हम लेस करेंगे 5,25,000 में से तो आ जाएगी 3,01,300। ठीक है, ये आ जाएगा 3,01,300। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस क्या चीज़ होती है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लेस करते होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हेडिंग होती है। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिए सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल। अब सेलिंग एक्सपेंस के 3 नाम है। सेलिंग एक्सपेंस को सेलिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। ये लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम क्या है? मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और उसका इसके आगे सेलिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। इसकी कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे। हम पहले लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 10% ऑफ सेल। सेल हमारी कितनी है? 5,25,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कैसे हैं?
5,25,000, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, 10% लेंगे। कितना लेंगे, 10%। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स इसकी मार्केटिंग एक्सपेंस की कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 आप कर देंगे, ठीक है। ये आप करेंगे तो आप पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 52,500, ठीक है। वो यहाँ पर आप लिखेंगे इनर कॉलम में 52,500। अब आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या लिखो, 5% ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5,25,000, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो आप पास कितनी कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पर 26,250। कितनी आ जाएगी, 26,250। इन दोनों को 52,500 को और 26,250 को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में आप पास आ जाएगा 78,750, ठीक है। ये आप पास टोटल एक्सपेंस आ गए। अब आप क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो आप पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 3,01,300। उसमें से हम लेस करेंगे 78,750। ये हमारे पास आ जाएगा 2,22,550। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 2,22,550। इसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व कर ली है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो आपको सेल्स की जो अमाउंट दी होती है उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी आंसर आपके पास आया होता है। इन दोनों को लेस करेंगे तो आप पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जीपी, ठीक है। उसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं, ये हेडिंग का नाम है। इस हेडिंग के अंदर सेलिंग एक्सपेंस भी आ जाते हैं और एडमिन एक्सपेंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप लिखते हैं, ये सेल्स के ऊपर। सम टाइम इनकी अमाउंट पहले निकाल कर आपको दी होती है, लेकिन सम टाइम ये आपको कहता है कि इतने % सेल्स की कॉस्ट का जो होगा वो हम निकालेंगे। ये मैंने ऊपर दोनों आपको करके रफ वर्क में दी। तो ये आउटर कॉलम में लिखेंगे, इसको ग्रॉस प्रॉफिट में लेस करेंगे, जो आंसर आपका आता है उसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं।